हेलो बच्चों, आज हम मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल जितने भी हैं वो ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में, एसिड के साथ में कैसी रिएक्शंस देते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मेटल जब ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो ऑक्साइड कौन सी नेचर के होते हैं। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है और वो बेसिक इन नेचर होता है। आपको मालूम ही है बेसिक नेचर और एसिड नेचर क्या होता है। बेसिक नेचर यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और एसिड नेचर मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेड में रेड ही रहते हैं, रेड लिटमस में, और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं, मोस्टली मेटल्स, वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब उसके ऑक्साइड और उसके हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे मैग्नीशियम का एक रिबन लिया और उसको हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश है उसको पानी में घोल करके और उसका सॉल्यूशन बनाया। उसके अंदर अगर हम लिटमस पेपर ले जाएंगे, रेड कलर का लिटमस पेपर, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो आप ये जानेंगे कि कुछ ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो एसिड नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। और उनके दो एग्जांपल्स हैं, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। और बात याद रखिएगा आप कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्शन देते हैं। मतलब जैसे ही वो उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है सोडियम की, तो वो फट जाते हैं पटाखे की तरह। इसलिए हमेशा सोडियम के जो पीसेस होते हैं उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन नहीं होने देता है, उसको प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन से मिलने से। इसीलिए पूछा जाता है कि सोडियम पीसेस को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो क्या है इसका आंसर कि इसको ऑक्सीजन से डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं करे, ताकि उससे विग्रेसली अगर करेगा रिएक्शन तो क्या हो जाता है, उससे बहुत हानि होती है, बहुत ज़्यादा फट जाते हैं ये और आग भी पकड़ सकते हैं। इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो इसके अलावा जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सब कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। दो का याद रखेंगे, एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक यानी एसिड नेचर भी बताते हैं और बेसिक नेचर भी। नेक्स्ट है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल आप जानते हैं सल्फर, कार्बन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिले, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, एसिड नेचर का होता है। कैसे पता लगाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनी है उसमें क्या करेंगे, पानी के अंदर उसको पास करेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा, ये कार्बोनिक एसिड बनेगा। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड है, उससे भी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो ये एसिड है, यानी एसिड का मतलब क्या है, वो एसिडिक नेचर के हैं। तो इसका टेस्ट करने के लिए जैसे एक बंद ऐसा बेल जार ले लिया, उसके अंदर एक डिब्बी के अंदर हमने क्या किया, सल्फ़र लिया और सल्फ़र को इस तरह से उसमें रख कर के और तार से बाहर लगा दिया। सल्फ़र को जब जलाएंगे, उसके सल्फ़र जब जलेगा ऑक्सीजन से तो क्या होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी, जब ये बन जाती है तो उसके ऊपर लिड लगा देते हैं, उसको ढक्कन से बंद कर देते हैं उस जार को। अब क्या होगा, जैसे धीरे जार को खोलने के बाद में उसमें पानी डालेंगे तो पानी डालते हैं इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। जब तो बच्चों आपने मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शंस देखी ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि कैसे होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के और एसिड होते हैं वो हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन देते हैं। तो हमेशा मेटल वाटर के साथ रिएक्शन देता है और उसके हाइड्रोक्साइड्स बनाता है और H2 गैस लिबरेट करता है, जबकि नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन देता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जबकि सोडियम है
वाटर के साथ रिएक्शन दिया, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस से बनाता है और H2 गैस लिबरेट करता है। और मेटल के ये दो मेटल हैं फेरस कॉपर वगैरह, ये वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं। जैसे कि फेरस देता है, फेरस यानी कि लोहा जब भी बारिश के दिनों में बाहर पड़े रहते हैं तो वो रस्टिंग की रिएक्शन होती है। रस्टिंग मीन्स जब भी फेरस यानी लोहा इससे रिएक्शन करता है वाटर और ऑक्सीजन से तो बनाता है रस्ट, बनाता है फेरिक ऑक्साइड, और ये बेसिक इन नेचर होता है। जब भी हम रस्ट को लेकर के, रस्ट यानी कि ऊपर का जो येलो कलर का पार्ट होता है उसको लेकर के अगर हम पानी में डालें और उसको टेस्ट करें तो वो रेड लिटमस को रेड को क्या कर देता है, ब्लू बना देता है, यानी कि बेसिक इन नेचर है। कॉपर के ऊपर आपने ग्रीन परत देखी होंगी, तो कॉपर किसकी वजह से कोरोड होता है, H2O, CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर के साथ में जब रिएक्शन देता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की वजह से उस तांबे के ऊपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर होती हैं। इसी तरह से सिल्वर भी कोरोड होता है, उसके ऊपर भी आप देखते हैं ब्लैक कलर की लेयर होती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ना तो वाटर के साथ ना ही स्टीम के साथ में। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन से और पानी से रिएक्शन देते हैं और उसके ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। थैंक यू।